हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 का चैप्टर 3 चल रहा है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए सबसे पहले हमारे सामने आता है ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें 4 साइड हो। तो ट्रेपेजियम में भी 4 साइड होती है, इसलिए ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जैसे 4 साइड्स होती है, 4 में से कोई भी एक पेयर साइड का, अपोजिट साइड का, ये दोनों जैसे एक पेयर है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। क्लियर? एक पेयर पैरेलल होगा। चलिए सेकंड चीज आती है कि जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हाइट। ये पैरेललोग्राम की क्या होती है? हाइट होती है। अब दो टाइप के ट्रेपेजियम बनते हैं हमारे। पहला है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ये दोनों क्या होती है, ये इनकी लेंथ इक्वल हो जाती है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। और ये होता है राइट ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, ये दोनों तो पैरेलल है, यहाँ पे जो साइड बन रही है वो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है और ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। तो ये राइट ट्रेपेजियम हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया और ये हमारा नॉर्मल ट्रेपेजियम हो गया। इधर देखते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है इनकी। और ये जो शेप्स है, जैसे ये 3 साइड है, यहाँ पे 2 साइड और होगी तो 5 साइड होगी। ये बेसिक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ट्रेपेजियम नहीं है, ये भी ट्रेपेजियम नहीं है। क्लियर? ये क्वाड्रिलेटरल, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है। इसमें टोटल साइड्स कितनी होगी? 5 हो गई। और ये सारे हमारे क्या है? ट्रेपेजियम है। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा काइट। देखिए काइट क्या होता है? काइट के अंदर भी 4 साइड होती हैं। इसमें क्या कंसेप्ट होता है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। यानी ऊपर वाली दोनों साइड भी इक्वल है, नीचे वाली दोनों साइड भी इक्वल है। इसको हम बोलेंगे काइट। इसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं और ये दोनों एंगल डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर? और थर्ड चीज इसमें क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पे मिलते हैं? 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ए काइट इज ए फ्लैट शेप विद स्ट्रेट साइड्स। इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल लेंथ एडजेसेंट साइड्स। 2 पेयर्स है, ये दोनों भी लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ भी इक्वल है। आगे देखिए, ईच पेयर इज 2 इक्वल लेंथ साइड्स दैट आर एडजेसेंट। द एंगल्स आर इक्वल वेयर द 2 पेयर्स मीट। ये जो दोनों एंगल्स है, जहां पे ये दोनों पेयर्स मीट कर रहे हैं, ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है, डायगोनल्स जो है क्रॉस एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स जो होंगे वो कहां पे मिलेंगे? राइट एंगल पे मिलेंगे। डायगोनल्स राइट एंगल पे किस किस में मिलते हैं? काइट में मिलते हैं, उसके बाद स्क्वायर में मिलते हैं और उसके बाद रोम्बस में मिलते हैं। ये 3 डायग्राम ऐसे होते हैं जहां पे ये जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे मिलते हैं। कौन कौन? स्क्वायर, रोम्बस और काइट। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, समझते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो पैरेललोग्राम किस लिए नाम पड़ा कि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। देखते हैं, पैरेललोग्राम इज ए फ्लैट शेप विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। अगर वो पैरेलल हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाती हैं। तो ये जो लेंथ है ये आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? इक्वल भी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, तो पहली चीज होगी अपोजिट साइड्स पैरेलल, सेकंड चीज होगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और नेक्स्ट चीज क्या है, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी हमेशा इक्वल होंगे। यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल हो गई और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एंगल्स का सम करोगे ना आप तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा 180 डिग्री होगा। ये दोनों भी 180, ये दोनों भी 180, ये दोनों भी 180 और ये दोनों भी 180। यानी कोई भी पास पास वाली 2 एंगल ले लो वो हमेशा क्या होंगी? 180 होती हैं। चलते हैं आगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एंगल ए एंड एंगल बी एड अप टू 180 डिग्री, सो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसी भी 2 एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलते हैं आगे। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। There are four sides and four angles in a parallelogram. Some of these are equals. There are some terms associated with these elements that you need to remember. चलिए, ये हमारे सामने एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD। तो यहाँ पे क्या करा, गिवन पैरेललोग्राम ABCD हमने देख लिया। AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स। देखिए, AB और DC अपोजिट साइड्स हैं, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी और ये दोनों पैरेलल भी होंगी। ऐसे ही AD और BC भी अपोजिट साइड है, ये पैरेलल भी होंगी और लेंथ भी इक्वल होंगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ये ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल लेंथ होती है और पैरेलल तो होती है। चलिए, तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गया कि AB और DC अपोजिट साइड्स है, AD एंड BC दूसरा पेयर है अपोजिट साइड्स का। तो टोटल 4 साइड से देखो, ADBC अपोजिट हो गया और ABCD भी अपोजिट हो गया। आगे चलते हैं। एंगल A एंड C आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। आमने सामने के एंगल देखिए, A और C अपोजिट एंगल्स हैं, ये मैंने एंगल बना दिए, और D और B भी अपोजिट है, ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, मतलब डायगोनली अपोजिट देखना है। A और D को अपोजिट मत मान लेना आप एंगल की बात करें तो। एंगल कैसे अपोजिट होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके क्रॉस में, जहां डायगोनल्स जा रहे हैं उस हिसाब से देखना है। चलिए, AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। देखो, एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता है, आसपास वाली साइड। जैसे AB के पास में कौन है, BC है, ये दोनों अटैच है आपस में, जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दो साइड में। तो ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों साइड एडजेसेंट है, ये दोनों साइड एडजेसेंट है, और ये दोनों साइड भी एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब जिनकी एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे AB और AD दोनों में कॉमन क्या है, A। AB और BC दोनों में कॉमन क्या है, B। BC और CD दोनों में कॉमन क्या है, C। और CD और DA दोनों में कॉमन क्या है, D। ऐसे इनको एडजेसेंट साइड्स बोला जाता है। चलते हैं आगे। चलिए, एंगल A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स तो हमने A और C को अपोजिट एंगल बोला है, B और D को अपोजिट एंगल बोला है। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले दो एंगल। जैसे A के पास में B है या A के पास में D है, A और B एडजेसेंट एंगल है, B और C एडजेसेंट एंगल है, C और D एडजेसेंट एंगल है, D और A भी एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम हमने क्या बताया था, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट साइड आपको समझ में आ गई, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया, अपोजिट एंगल समझ में आ गया और अपोजिट साइड समझ में आ गई। क्या चारों बातें क्लियर है आपको? अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड है। अपोजिट एंगल का मतलब A के सामने C है, B के सामने D है, ये अपोजिट एंगल हो गए। एडजेसेंट साइड का मतलब ये और ये जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, ये और ये कॉमन वर्टेक्स, ये और ये कॉमन वर्टेक्स, ये और ये कॉमन वर्टेक्स, ये हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल, A के साथ B हो सकता है, B के साथ C हो सकता है, C के साथ D हो सकता है, D के साथ A हो सकता है। तो ये चारों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, चारों टर्म क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमने सीखा है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए क्या करना है, हमें दो एक जैसे सिमिलर पैरेललोग्राम पेपर से कटिंग करनी है। एक का नाम हम रखेंगे ABCD, एक का नाम रखेंगे A' B' C' D', ये हमने नाम रख दिया। अब हमें क्या करना है हमें पता है AB इक्वल टू A' B' है, क्योंकि सेम कटिंग करी है तो ये इसके बराबर है। ठीक है, हमने रख दिया। अब क्या कहता है, AB को A' B' जो है ना, ये वाला जो है A' B', इसको उठाइए और CD पे रखिए। ये वाली चीज A' B' को CD पे रखेंगे और इस कागज को ऐसे उल्टा करके इधर रखेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा टू दे कौन साइड A' B' जैसे हम CD के ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, हम ये कह सकते हैं कि A' B' इक्वल टू DC। देखिए हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं कि AB जो है वो A' B' के बराबर है, फिर हमने A' B' को CD के ऊपर रख के देखा तो हमें पता चला A' B' जो है वो CD के बराबर भी हो गया। इन दोनों से हमें क्या समझ में आया
कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया। ये सिंपल सा एक एक्सरसाइज था। दो हमने सेम कटिंग ली, इसका नाम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए बी सी डी। हमें पता है ए बी बराबर ये है, ये हमने मान के चले हैं, हमने कटिंग इस तरीके से की। फिर इसको उठा के हमने इसके ऊपर रखा तो ये दोनों भी कोइंसाइड कर गए, एग्जैक्टली सेम आए। तो इन दोनों से रिजल्ट क्या मिला, ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी। ये हमें पता लग गया कि ए बी और सी डी बराबर है। सेम एक्सरसाइज हम डी ए और बीसी के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ गया, रिजल्ट क्या मिला हमें कि कोई भी पैरेललोग्राम होगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इसी चीज पे ये एग्जांपल आ गया हमारे सामने, देखिए क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, चारों साइड का सम कर लो। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पेरीमीटर मतलब होता है ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें पता है, यहाँ चलिए इसने पी क्यू आर एस नाम लिखा है तो हम पी क्यू आर एस का नाम यूज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। ठीक है, ये हो गया। हमें पता है पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू 12। ये क्यों हो गया, अभी जो पिछली प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। और सेम हम कह सकते हैं एस पी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 7। ये भी क्यों हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो अब ये लगा देते हैं हम, 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, ये कितना हो गया, 24, 34 और 38 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ये 12 है तो सामने वाला भी 12 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7, सबको ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका पेरीमीटर। चलते हैं आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। यानी ये भी बात हम कर चुके हैं, अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। चलिए ये कैसे प्रूव करेंगे हम, देखिए बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हमने दो सेम ए बी सी डी जैसा ही एक और पैरेललोग्राम बनाया जिसका नाम हमने रखा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है और इसका ट्रेसिंग शीट के ऊपर हमने एक और बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे एक ओ पॉइंट पे हमें एक पिन लगानी है और इसको हमें रोटेट करना है। जो ट्रेसिंग पेपर है उसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। तो देखिए जैसे ही इसको रोटेट करेंगे, ये बी वाली चीज जो है ना, ये घूम के पता कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। देखो ये बी वाला पार्ट है ना, ऐसे आया 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 और इसको हम यहाँ रख देंगे, पूरा इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये अपनी जगह बदल लेंगे। बी कहाँ जाएगा, जो बी डैश है वो घूम के डी पे आ जाएगा और डी डैश जो है वो घूम के बी पे आ जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखिए पिन देम टुगेदर, हमने टुगेदर पिन कर दिया। रोटेट द ट्रांसपेरेंट शीट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा, यहाँ वाली चीज यहाँ आ गई और यहाँ वाली चीज यहाँ आ गई, ये 180 डिग्री हो गया। द पैरेललोग्राम स्टिल कोइंसाइड, तो पैरेललोग्राम जो है, जो ट्रेसिंग शीट हमने घुमाई तो भी वो कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल सेम वैसा उसी के ऊपर आ जाएगा। इससे हमें पता चलेगा जो ए डैश है वो किसके ऊपर चला गया, सी पे, ए डैश घूम के चला गया सी पे, सी डैश घूम के आ गया ए पे, और इसी तरीके से बी डैश है वो डी पे चला गया और डी डैश जो है वो बी पे चला गया। डज दिस टेल यू एनीथिंग अबाउट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ए एंड सी। अब हमें पता चला कि जितना एंगल ए था ना उतना ही ए डैश था, वही घूम के सी पे आ गया, एग्जैक्टली सेम मेजर हो गया। इससे हमें क्या पता चला, हमें पता है एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए जो है वो ए डैश के बराबर है और ए डैश है वो सी के बराबर आ गया। इससे रिजल्ट क्या मिला, एंगल ए बराबर सी हो गया। एंगल ए बराबर सी हो गया, इसी तरीके से एंगल बी बराबर डी हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं, यानी एंगल ए बराबर सी हो जाएगा, बी बराबर डी हो जाएगा। ये सिंपल सी हमने थ्योरम प्रूव कर दी। चलते हैं आगे। अब इसी थ्योरम के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए बी ई एस टी इज ए पैरेललोग्राम, दिख रहा है, ये हमारा बी है, ये ई है, ये एस है और ये टी है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। देखो इसको मैं दोबारा बना देता हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा।
ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो इसका नाम E है, इसका नाम B है, ये T है, ये S है, ये X है, ये Z है, ये Y है और ये 100 है। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी हुई है। अब देखो क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है हमारे लिए काम। हमें पता है ये 100 है तो अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। ये सिंपल था। सेकंड चीज हमें पता है ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, देखो ये और ये मिलके 180, सप्लीमेंट्री एंगल याद आ रहा है। ये 100 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 180 में से 100 निकालो, ये आ गया 80 डिग्री। तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। ये 80 है तो सामने वाला कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला प्लस ये वाला मिलके भी 180 बनाएंगे। ये 80 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने लिख दिया एंगल Z इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल Y इक्वल टू 100 डिग्री। ये लीजिए हमने X, Y और Z तीनों एंगल की वैल्यूज निकाली। ये वैसे इक्वल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, फिर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों फिर सप्लीमेंट्री है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको मैं डायग्राम में समझा देता हूं। देखिए ये 70 डिग्री दिया हुआ है, जल्दी से बताओ ये अगर 70 है तो सामने वाला एंगल कितना होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 70 है तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा 70। तो आप क्या लिखोगे, एंगल N इक्वल टू एंगल R, यहां लिखोगे प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे एंगल R प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि एंगल R तो 70 दे रखा है, एंगल G हमें निकालना है, ये 180 है। एंगल G की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 70 निकाल दो, जल्दी से बताओ कितना आ गया 110। तो ये कितना आ गया 110। ये 110 है तो सामने वाला बताओ, एंगल I इक्वल टू एंगल G इक्वल टू 110। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसे करके हम लिखेंगे, ये 110 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा। यानी पैरेललोग्राम में हमें एक एंगल पता हो ना तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, ये पता है तो सामने वाला सेम, ये पता है तो ये दोनों मिलके 180 बनाने हैं, तो ये 70 है तो ये 110, ये 110 तो सामने वाला वापस 110। ऐसे एक एंगल पता हो तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगाता हूं। देखिए याद रखना इसको, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला बराबर ये वाला हो जाएगा, ये बराबर ये। कहने का मतलब है DO इक्वल टू OB होगा और AO इक्वल टू OC होगा। ये इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है इससे इधर जितना है उतना इधर है, इधर जितना है उतना ही इधर है, ऐसे हमें ध्यान रखना है। देखो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स। तो बस बाइसेक्ट करेंगे, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जितना DO होगा उतना ही OB होगा, जितना AO होगा उतना ही OC होगा। बस इतनी सी बात है, ये हमें ध्यान रखनी है। रख सकते हो इसको कि डायगोनल्स जो भी होंगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इधर जितना है उतना इधर, इधर जितना है उतना इधर। चलते हैं आगे। चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हेल्प इज ए पैरेललोग्राम। देखिए इसको मैं यहीं रखते हैं, ठीक है। गिवन दैट OE इक्वल टू 4 है, OE दिख रहा है क्या आपको, O से E, ये अगर 4 है तो बताओ PO कितना होगा। हमें पता है ना PO इक्वल टू OE इक्वल टू 4। ये क्यों हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अभी बताया था। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो जितना PO होगा उतना ही OE होगा, दोनों 4 हो गए। ये 4 है तो इधर मैं 4 लिख देता हूं। आगे क्या कहता है, एंड HL इज 5 मोर देन PE। HL कितना है, 5 मोर देन
पीई, ये क्या है, गिवन है। और पीई कितना हो गया, पी हो गया 4 + 4 = 8। पी से ई देखो, ये 4 ये 4 दोनों मिला दिए तो पी कितना हो गया 8। तो एच एल की वैल्यू क्या हो गई 5 + 8, ये हो गया 13। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओ एच की वैल्यू चाहिए। देखो पी एल पूरा एच एल पूरा 13 है, जिसमें से हमें ओ एच चाहिए, यानी ओ एच जो है वही होगा ओ एल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एच एल के आधे हो जाएंगे, क्योंकि एच एल जितना भी होगा उसका हाफ ओ एल होगा, हाफ ओ एच होगा। तो एच एल हमारे पास कितना पड़ा है, 13 पड़ा है, तो 13 का हाफ कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया 6.5। ये लीजिए आंसर हो गया, बड़ा सिंपल है। देखो ये 4 है तो ये 4 हो गया, टोटल हो गया 8। अब कह रहा है जो एच एल है वो इससे 5 ज्यादा है, 8 में 5 जोड़ोगे तो 8 + 5 13, तो एच एल हो गया 13। वो ओ एच पूछ रहा है तो 13 का आधा कर लीजिए, ये भी 6.5, ये भी 6.5, टोटल कितना हो गया 13। ऐसे चलेगा। चलें आगे। चलिए यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.3। पहला क्वेश्चन है, गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी, हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। चलिए पहले कह रहा है एडी जो है, एडी दिख रहा है क्या आपको, ये एडी किसके इक्वल होगा, एडी इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी के। एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। आगे देखते हैं सेकंड, ये कह रहा है एंगल डीसीबी किसके बराबर हो जाएगा, डीसीबी देखो ये डीसीबी ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, डीसीबी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है, एंगल ए, तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल डीएबी। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डीएबी। ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लीजिए। आगे देखिए कह रहा है ओसी किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी देखो कहां पे, जल्दी से बताओ ओसी कहां है, ये ओ से सी, ये जो चीज है किसके बराबर हो जाएगा, एओ के बराबर हो जाएगा। तो ओसी बराबर ओ ए लिख सकता हूं मैं, ये किस वजह से हो रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये लीजिए ये प्रॉपर्टी लिख दी। आगे क्या कह रहा है, एंगल डीएबी, डीएबी दिख रहा है क्या आपको, डीएबी ये वाला एंगल प्लस एंगल सीडीए, सीडीए, यानी कौन से एंगल की बात कर रहा है, देखो इसको इस कलर से लेते हैं, एंगल डीएबी मतलब ये एंगल प्लस सीडीए ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों एंगल मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। क्यों बनाते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, दिखा था ये लीजिए कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट एंगल हो गया, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। चारों प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की इस एक क्वेश्चन में ही यूज कर ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम आपको एक क्वेश्चन में ही समझ में आ गया। चलते हैं आगे। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो जल्दी से पहले ये क्वेश्चन मैं करता हूं। देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री, ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर एंगल y इक्वल टू 100 डिग्री, ये 100 हो गया। उसके बाद इन दोनों का सम बताना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल 180 क्यों होंगे, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं।
तो एंगल बी हमें पता है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये 100 है तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। इसी तरीके से ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए एंगल Z इक्वल टू एंगल X इक्वल टू 80 डिग्री, ये इसकी वजह से हो गया कि ये 80 है तो सामने वाला कितना हो जाएगा, 80। सिंपल है। ये 100 तो सामने 100, ये 100 तो ये दोनों मिलके 180, ये 80 आया तो सामने वापस 80। अब देखो यहां भी सेम करेंगे, ये 50 है तो बताओ ये कितना हो गया, 50। ये 50 है, ये दोनों मिलके 180 बनेंगे तो कितना आया, 130। ये 130 तो सामने कितना आया, 130। ये दोनों मिलके भी 180 बनाएंगे, ये 50 तो ये कितना आ गया, 130। यानी इससे क्या निकल के आया, x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130 और z की वैल्यू भी 130। ये लीजिए आपके आंसर हो गए। जो यहाँ लिखा है ना, अपोजिट एंगल इक्वल एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, ये दोनों बातें आपको लिखनी है यहाँ पे, कौन सा किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए सेम इसमें भी है, मैं डायरेक्ट अंदर ही अंदर बता देता हूं, बाकी आप करना। देखिए ये 90 डिग्री है तो सामने भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये 30 है, ये एक ट्राइंगल है। देखो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, 180 में कितना कम रह गया बताओ, 90 प्लस 30 120। 120 में क्या जोड़ू कि 180 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना निकल के आया, 60। यानी y कितना आ गया, 60। ये चीज समझ में आई। आगे देखो, अब जैसा ये ट्राइंगल है ना, सेम टू सेम ये ट्राइंगल है, देखो बिल्कुल डिट्टो सेम चलेगा। तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं। देखिए यहां से ये लाइन ऐसे गई, थोड़ा सा समझना इसको, ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, यानी जितना एंगल ये है ना उतना ही एंगल ये होता है। यानी मैं क्या लिखूंगा, एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 60। ऐसा क्यों हो गया, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। ये z बनता है ऐसे, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा मेजर में इक्वल होते हैं, तो जितना y है उतना ही z होगा, और कितना हो जाएगा 60। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ऐसे। चलिए और देखते हैं अगले डायग्राम में। देखिए ये 112 है तो सामने कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, सही बात है। चलिए अब ये 112 है तो इन दोनों को मिलके, देखिए मैं लिख रहा हूं एंगल y प्लस 40 प्लस एंगल z। देखो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे एडजेसेंट एंगल से। तो ये तो होना चाहिए 180। y की वैल्यू हमारी है 112, इसकी वैल्यू है 40। तो एंगल z कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, एंगल z हो जाएगा 180 में से इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये बच गया 28। एंगल z कितना आ गया, ये आ गया 28। अब देखो यहां पे देखिए वापस वही अल्टरनेट वाला एंगल वाला कंसेप्ट है, ये z बन रहा है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये लीजिए, आसान है। और ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये 80 है तो जल्दी से बताओ सामने क्या हो जाएगा, ये 80 है तो इसके सामने 80, ये दोनों 180 होंगे, ये 80 है तो ये कितना हो गया 100, इसके सामने ये कितना हो जाएगा 100, ये पूरा 180 होगा, 100 ही हो गया तो ये कितना हो गया 80। ऐसे दोबारा से देखो 80 के सामने वाला 80, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, ये 80 हो गया तो ये कितना बच गया 100, ये 100 तो सामने वाला भी 100 बनेगा।
ये 100 तो ये दोनों मिलके भी तो 180, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं, दोनों मिलके 180, ये 100 हो गया तो बचा कितना 80। तो सबसे सिंपल तो ये वाला था। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। देखिए हम एक पहला पार्ट कर रहे हैं। देखिए ये ABCD मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये कह रहा है ये दोनों मिलके, मान लो ये 110 है, ये 70 है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। क्या इन दोनों के 180 बनने से क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम बन जाएगा? क्या दो एंगल का सम अगर 180 हो जाता आमने सामने, कि इसका और इसका सम 180 हो गया, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? इन दोनों का 180 होने से क्या होगा भैया, हमें तो इन दोनों का 180 चाहिए या इन दोनों का 180 चाहिए। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, इक्वल चाहिए हमें, 180 नहीं चाहिए। अपोजिट एंगल हमें क्या चाहिए, इक्वल। ये दोनों 180 होते तब हम कहते बनेगा, तो इस केस में क्या है, नॉट ए पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया? क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम हमें 180 नहीं चाहिए, हमें एडजेसेंट एंगल का सम 180 चाहिए या अपोजिट एंगल इक्वल चाहिए। यहाँ तो ना इक्वल है ना 180, ना एडजेसेंट का 180 है, ना पैरेलल दे रखी है, तो हम पैरेललोग्राम कैसे कहेंगे? पैरेललोग्राम के लिए एक ही कंडीशन है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ना तो ये पैरेलल है ना ये पैरेलल है, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं बना। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8, AD इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना। देखो ये 8 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 4.4 है, ये 4 है। क्या ये आपको पैरेललोग्राम लग रहा है? क्या पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है ना, 4-4, तो इसको भी क्या लिखेंगे, नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। यहां क्या लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। चलिए तीसरा देखिए, एंगल ए दे रखा है, एंगल सी दे रखा है। देखिए यहां बना देते हैं हम, एंगल ए दे रखा है 70, एंगल सी दे रखा है 65। क्या ये पैरेललोग्राम है? क्या पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो इसके लिए भी क्या रहेगा, नॉट ए पैरेललोग्राम, और इसके लिए भी क्या है, नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये तीनों ही केस में पैरेललोग्राम नहीं बना। ठीक है, तीनों ही केस में पैरेललोग्राम नहीं बना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम but has exactly two opposite angles of equal measure। देखिए ये 110 है, ये 110 है, ये 70 है, ये भी 70 है। तो भैया जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो उसको पैरेललोग्राम बनना ही पड़ेगा। और क्या केस हो सकता है, देखो ऐसा केस हो सकता था, भाई ये 90 90 90 90 आमने सामने के इक्वल तो तभी है। और क्या केस हो सकता है, और केस ऐसा हो सकता है, वन ट्वेंटी 60 60 ऐसा केस बना सकते हैं। तो ये तो एग्जैक्टली पैरेललोग्राम जैसा ही दिख रहा है, ये स्क्वायर जैसा है, ये रोम्बस जैसा है। पर आप मजे की बात ये, इन तीनों को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये पैरेलल है, ये पैरेलल, इसमें ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो ये तीन ही केस ऐसे बन रहे हैं कि रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं चाहो तो। ये चारों 90 है, तो
ये भी एक, यानी ये जो चारों डायग्राम मैंने बनाए हैं ये चारों ही पैरेललोग्राम है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल हो गए उसको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। चलते हैं आगे। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाते हैं। ये मैंने लिखा एंगल ए बी सी और डी। ये कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स है ना, यानी पास पास वाली जो एंगल है वो किस रेशियो में है, 3:2। यानी मैंने लिख दिया कि एंगल ए रेशियो एंगल डी इक्वल टू 3:2। यानी एंगल ए को मैंने मान लिया 3x, एंगल डी को मैंने मान लिया 2x। तो देखिए क्या हुआ, ये 3x है, ये 2x, ये 3x है। तो चलिए अब मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल डी मिलके कितना बनाएंगे, जल्दी से बता दो। ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे, ये दोनों एंगल मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। क्यों बनाते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, ये पढ़ चुके हैं। एंगल ए की जगह मैंने लिखा 3x, डी की जगह लिखा 2x, ये हो गया 180, ये हो गया 5x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बता दो, 36। यानी इससे क्या पता चल गया, एंगल A इक्वल टू 3x इक्वल टू 36 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो गया 108। एंगल B बताओ कितना होगा, एंगल C कितना होगा, और एंगल D कितना होगा, ये मैं लिख देता हूं, ये हो गया 72। देखिए ये आ गया 108, तो सामने वाला कितना हो गया 108, तो C कितना हो गया 108। ये 2x का मतलब 72 है, तो B कितना हो जाएगा 72, ये लीजिए। तो ये 3x की वैल्यू हमने निकाल ली, 2x की वैल्यू इसके सामने वाला इसके बराबर, इसके सामने वाला इसके बराबर। ये बहुत सिंपल सा काम है। तो दो एक एंगल निकल गया तो फिर बाकी के सारे एंगल हम निकाल सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो सिंपल लगा आपको, सिर्फ एक ही कंसेप्ट था कि ये 3x है ये 2x है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, 3x की वैल्यू पता चल गई, 2x की वैल्यू, a पता चल गया, d पता चल गया, a के बराबर c हो जाएगा और b के बराबर d हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। चलते हैं आगे। चलिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल जो है उनका मेजर इक्वल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आप कहेंगे मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है, अभी बताता हूं। ये भी x है, ये भी x है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D है, इक्वल टू हमने x मान लिया, और हमें पता है एंगल A प्लस D की वैल्यू 180 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 होता है। तो ये भी x है, ये भी x है, दोनों मिलके 180, 2x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई, x कितना आ गया 90। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इसके सामने ये भी 90 डिग्री, और इसके सामने ये भी 90 डिग्री। यानी एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू कितना हो गया, चारों एंगल 90। तो कभी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल हुए तब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एंगल कितने हो, 90 डिग्री के हो। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज। ठीक है, देखिए ये 70 है तो इसके पास वाला कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 बनाते हैं। एक लीनियर पेयर जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर, ये 70 है तो ये 110 में लिखता चलता हूं। देखिए एंगल POH प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल POH कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ लीनियर पेयर्स इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये 110 है तो इसके सामने कितना होगा, 110 होगा, ये हमें पता है। हमें पता है एंगल x इक्वल टू एंगल POH इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब एक चीज बताइए मुझे, इन दोनों का जो सम होगा, यानी मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखिए इसको अच्छे से समझना। मैंने लिखा एंगल E प्लस एंगल H इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री या 180। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखूं, ये 110 है और H की वैल्यू किसके बराबर है, 40 डिग्री प्लस एंगल Z, ये लीजिए 180। इससे एंगल Z निकालेंगे तो 180 माइनस 150, तो एंगल Z आ गया हमारा 30 डिग्री। ये लीजिए एक निकाल दिया, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस चीज को देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। तो EHP है 40, तो HPO का मतलब क्या है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी, देख लीजिए आपके सामने। देखिए दोबारा समझा रहा हूं, ये 70 है तो ये 110 हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। ये 110 तो सामने 110 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 110 प्लस ये मिला के 180 होना चाहिए, तो 110 ये हो गया, 40 ये 150, तो पीछे कितना बच गया, 30, ये 180। और ये ऐसे करके Z बन रहा है, तो ये 40 तो ये 40। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इस ट्राइंगल में देखो PHO, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 110 है, ये 30 है, तो पीछे कितना बचा, 40 बचा। ऐसे भी कर सकते थे। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या, 3x इक्वल टू 18 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये लीजिए, और ये दोनों भी इक्वल होंगे, देखो जरा ध्यान से, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 इक्वल टू 3y माइनस 1, 3y इक्वल टू 27, इससे आ गया y इक्वल टू 9। ये लीजिए आंसर। ऐसे इस डायग्राम में देखो कि ये जो 20 है ये इसके बराबर होगा क्या, मैं लिख सकता हूँ 20 इक्वल टू वाई प्लस 7, तो y इक्वल टू 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। ये लीजिए, और इसी तरीके से क्या होगा, ये इक्वल टू ये होगा, ये क्या लिखा हुआ है, सिक्सटीन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां लिखा हुआ है 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू 13 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये लीजिए आंसर। तो बहुत सिंपल था, यहाँ तो अपोजिट साइड इक्वल होती है इसलिए हमने ऐसा किया, और यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ करते हैं, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर? ये लीजिए, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दो पैरेललोग्राम है, हमें x की वैल्यू चाहिए। पहला है RISK। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल देखना आप अच्छे से। ठीक है, ये 120 है तो सामने ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सही बात है, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये क्यों हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल, ये क्यों हो गया, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, डायग्राम में डायरेक्ट नहीं करना है। चलो आगे, ये 60 है तो ये वाला एंगल बताइए, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, ये 60 अपोजिट एंगल। क्लियर है यहां तक? चलिए इस तरफ आ जाइए, इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। अब मैं सारी बातें लिख देता हूं, देखो मैंने क्या लिखा,
एंगल आर प्लस एंगल के इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। इससे मुझे पता चल गया एंगल आर प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये पहली चीज। और फिर मैंने क्या लिखा, एंगल ए एस आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्यों आ गया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये किस में बात कर रहे हैं, इन पैरेललोग्राम आर आई एस के, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, ये मैंने बात कर ली। ठीक है, अब मैं दूसरे पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, इन पैरेललोग्राम DLUE। क्लू के अंदर हमने क्या कहा, एंगल E इक्वल टू एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये E हमारा 70 आ गया, S हमारा 60 आ गया। इन दोनों से अब मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं, मान लो P ले लेते हैं इसका। अब मैं क्या कहूंगा, इन ट्राइंगल PES ट्राइंगल को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए आपके सामने, अच्छे से देखना। ये ऐसा है, यहाँ P है, यहाँ E है, यहाँ S है। ये एंगल है 70, ये एंगल है 60 और ये एंगल है X। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 70 प्लस 60 प्लस X, तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ये 70 है, ये 60 है, ये X है, तो X निकालना है तो कितना हो गया 180 में से माइनस कर लीजिए इन दोनों को, ये हो गया 130, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ये लीजिए हमारा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले इस पैरेललोग्राम को हमने देखा, ये 120 तो ये 60, तो ये 60 आ गया। फिर हमने इस पैरेललोग्राम को देखा, ये 70 तो ये 70 आ गया, ये 60 आ गया, ये 70 आ गया, X चाहिए, तीनों एंगल का सम 180 होता है, X निकाल लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। चलिए ये कहता है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। पहले तो बताना है ट्रेपेजियम क्यों है और कौन सी साइड्स पैरेलल है। देखिए ये 100 है, ये 80 है, दोनों मिलके क्या हो गया 180। हमने देखा एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। क्यों, because if sum of adjacent sides, adjacent angles is supplementary, then sides are parallel। यानी अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाता है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती है। देयरफॉर ये पैरेलल हो चुकी है, ये अगर पैरेलल होगी NM इज पैरेलल टू KL, ये अगर पैरेलल होगी देयरफॉर KLMN इज ए ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हो गई तो ट्रेपेजियम हो गया, बात खत्म। चलते हैं आगे। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रेपेजियम है, ये कह रहा है फाइंड एंगल C। ये एंगल हमें निकालना है अगर AB पैरेलल टू DC। तो हमने लिखा AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री इफ साइड्स आर पैरेलल। अगर दो साइड पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B हमें 120 डिग्री दे रखा है, एंगल C हमें निकालना है, तो जल्दी से बताइए एंगल C कितना हो गया, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों 180 हो जाते हैं, ऐसे ये दोनों भी 180 हो जाएंगे। चलते हैं आगे।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। ये जो एस पी है ये आर क्यू के साथ पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है ना तो कौन सा एंगल निकालना है, पी और एस निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने लिखा एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वही वाली बात, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, एंगल एस प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल एस कितना आ गया 90 डिग्री। ये लीजिए हमने एंगल एस निकाल दिया। इसी तरीके से क्यू और पी मिलके भी क्या बनेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल पी मिलके भी क्या बनाएंगे 180, ब्रैकेट में ये लिख देना, एंगल क्यू हमें दे रखा 130 प्लस एंगल पी हमें फाइंड करना है, ये लीजिए, तो एंगल पी कितना हो गया 180 माइनस 130, एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। ये 90 है तो ये 90 आ गया, ये 130 है तो ये 50 आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहाँ आके हमारा जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट है काफी हद तक हमने कंप्लीट कर दिया। हमने पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन किए हैं और ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन किए हैं। इनको अच्छे से सीखिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।